एसएससी की तैयारी महंगी लगती है? अब नहीं, दृष्टि एसएससी का महापैक लो। 35,000 रुपए के कोर्सेज सिर्फ 3,699 में। एक सब्सक्रिप्शन, मल्टीपल कोर्सेज, सब कुछ एक जगह, एक दाम। एडमिशंस अभी ओपन है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या कॉल करें 87501 87501 पर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं एएलपी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है और आप सबने वो देख भी लिया होगा। अब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप टू स्टेप क्या क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या किन किन चीजों का आपको सावधानी रखनी है, और हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए विदाउट डिले एएलपी मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट के डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स पे नजर डाल लेते हैं, क्या क्या डेट रहने वाली है। तो आप जानते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है वो 21 मार्च को जो है न्यूज़पेपर में आ चुका था और 15 मई से, जी हाँ 15 मई 2026 के आप ऑनलाइन डेट एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 14 जून। 14 जून रात के 11:59 तक आप फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें लास्ट डेट क्या है फीस पेमेंट की, तो वो 16 जून 2026 रहने वाली है। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन विंडो कब ओपन होने वाली है, वो 17 जून से 26 जून के बीच में। 17 जून से 26 जून के बीच में आपको मॉडिफाई, अगर आपको कुछ एरर होती है तो आप उसमें मिस्टेक को सुधार सकते हैं। इन शॉर्ट में एएलपी के बारे में देख लेते हैं। अगर आप जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट जो लेवल 2 की पोस्ट है, इनिशियल पे रहने वाला है 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहने वाला। आपको ध्यान रखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करती है रेलवे, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से रोज आप सुन रहे होंगे कि, और ये तो देखा जाए तो सीधा सीधा लोको पायलट जो ट्रेन को संचालित कर रहा है उसकी पोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं उसकी मेडिकल, उस बंदे के मेडिकल स्टैंडर्ड कितने अच्छे होने चाहिए। और आज डेली आप सुन रहे होंगे कि कहीं भी अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो उसके डिटेल में जाया जाता है। तो आप समझिए इस कितना जरूरी है उस पर्सन के मेडिकल स्टैंडर्ड। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज जो आपकी है 1 जुलाई 2026, जी हाँ 1 जुलाई 2026 को काउंट कर रहे हैं और एज होनी चाहिए 18 से 30। वैकेंसी है लगभग 11,127। मेडिकल स्टैंडर्ड की हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। A1 किसको बोला जाता है? फिजिकल तो आप फिट रहने चाहिए ऑल रेस्पेक्ट में, फिजिकली फिट मांग ही रहा है। डिस्टेंस विजन 6x6 6x6 विदाउट ग्लासेस, साफ साफ मेंशन है विदाउट ग्लासेस, विद फॉगिंग टेस्ट। नियर विजन 0.6 0.6 विदाउट ग्लासेस। मस्ट पास टेस्ट जो कलर विजन का टेस्ट है, बाइनोकुलर विजन का, फील्ड ऑफ विजन का, नाइट विजन का, मेसोपिक विजन का, ऐसे जितने भी टेस्ट हैं आपको वो उनको पास करना होगा। चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। भी जैसे ही मेडिकल आप फॉर्म फिल करेंगे तो स्टार्टिंग में ही वो बहुत सारी चीजें मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड पूछता है। फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ही वो कंफर्म कर रहा है। चलिए हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं इसकी। अगर एज की बात करें, जैसे ही हमने बताया 1 जुलाई 2026 को 18 से 30 के बीच में आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST कैंडिडेट के लिए जो कुछ एज में रिलैक्सेशन है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन वाले भी अगर आप UR और EW से बिलोंग करते हैं तो 3 साल, और ओबीसी NCL से बिलोंग करते हैं, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, तो 6 साल, और SC/ST एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो वो 8 साल के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट? चलिए विदाउट डिले अपने फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, जैसे ही आप रेलवे की साइट पर जाएंगे या गूगल पे सिंपल ALP अप्लाई करना भी करेंगे तो आप सीधा सीधा ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप सीधा सीधा ये देख पा रहे होंगे, यहां लिखा है, यहां पर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा जो मूव कर रहा होगा ALP के लिए। तो 15 मई 2026 का रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, एप्लीकेशन क्लोज डेट 14 जून 11:59। तो यहां आपको इस नंबर पे क्लिक कर देना है, दैट इज अप्लाई। ठीक है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, यहां क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अगर आपने ऑलरेडी
जैसे लास्ट ईयर कोई एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया था, एनटीपीसी ग्रेजुएट फिल किया था, एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट फिल किया था, जेई का फॉर्म फिल किया था, तो आपने आरआरबी की साइट पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया था या आपके आधार से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अगर आपने ऑलरेडी कभी पहले फिल किया है तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ऑलरेडी आपके पास आरआरबी अकाउंट की डिटेल्स हैं तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आधार लॉगिन आधार है आपके पास तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं। आधार में अगर आपने पहले कभी एनटीपीसी या कभी अप्लाई किया है लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, तो ऑटोमेटिक जो जानकारी है वो उठा लेगा आरआरबी। तो हमने क्या करा है, सीधा लॉगिन विद आधार कर देते हैं। तो हमने लॉगिन विद आधार क्लिक कर दिया। जैसे ही आप लॉगिन विद आधार देखते हैं, लिखता है साइन इन टू आरआरबी अकाउंट। अभी आप किसी भी साइट से कर सकते हैं। अभी यहां पर जोन नहीं पूछा है। जोन पूछने का प्रोसेस, जोन पूछने का स्टेप आगे आएगा कि मैं किस जोन से अप्लाई कर रहा हूं, वो आगे आएगा। तो आप सीधा सीधा फोन नंबर यहां अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपके आधार नंबर से आपका फोन नंबर लिंक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारे आधार नंबर से फोन नंबर लिंक नहीं है, उसके लिए कुछ स्टेप बताइए। तो बच्चा खुद तुरंत आप जानते हैं आधार नंबर पर फोन लिंक वगैरह सब अपडेट हो जाते हैं। गूगल पे जस्ट सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, अपडेट कर लीजिए, अगर नहीं है तो आगे के लिए भी, ठीक है। और यहां पे जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये राइट क्लिक कर देंगे कि भाई जो भी डिटेल है मैं सही फिल कर रहा हूं, और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देंगे। जस्ट कैप्चा भरने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेगा। जब आप आधार क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका ओटीपी मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। इस तरह से आपका आ रहा है। अगर आप आधार पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा, और देखिए ओटीपी कैसे भरना होगा। इस तरह से आपको ये मोबाइल नंबर है और ये ओटीपी आपने फिल कर दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे। और अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए सर वो कहता है कि वो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पे क्लिक करता है, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, तो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पे ऐसे करके आएगा साइन इन टू आरआरबी अकाउंट, साइन इन टू आरआरबी अकाउंट, तो मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, आई एम नॉट ए रोबोट, तो यहां पे क्लिक। आई थिंक ये इन वाला प्रोसेस आप समझ गए। तो हमने मोबाइल नंबर डाला और आधार नंबर डाला और इस तरह से ओटीपी फिल कर दिया, ठीक है। चलिए आगे आ गए। जैसे ही आप आगे आएंगे तो ये आपको पेज, होम पेज दिखाई देगा। यहां पर ऊपर लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन, यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यहां पर एप्लीकेशंस हिस्ट्री, यहां पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है। ये पूरे आपके सामने हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार शॉर्ट में। जनरल लिखा है कि ऑल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसको अच्छे से देख लीजिए। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन फाइल करेंगे उसमें ऑप्शन आएगा मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। आप किस मीडियम में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो आरआरबी रेलवे की बहुत अच्छी बात है, आपको कितनी देखिए 13 रीजनल लैंग्वेज, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बिसाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाएगा। मतलब कोई विद्यार्थी कहता है सर मैं एएलपी बनना चाहता हूं लेकिन मैं उड़िया पे मेरी ज्यादा पकड़ है, मैं उड़िया लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्ट हूं, तो वो उड़िया से भी अप्लाई कर सकता है, उड़िया लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए, और जनरल डिटेल लिखी है कि एप्लीकेशन फॉर्म का फीस सबमिट, आपका जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है टाइम से फिल वगैरह कर दिया, और इसमें कुछ खास नहीं है। और इतना करने के बाद हम सीधा सीधा यहां आ जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, ठीक है। क्लैरिटी, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट, ठीक है। चलिए, यही चीज हमने थोड़ा सा और डिटेल में दिखाई है, हम आगे आ चुके हैं। जैसे आप आगे आएंगे देखिए यहां पर पहले इस पर ब्लू ब्लू था, अब ये ब्लू यहां पर आ चुका है, मतलब अब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है। जैसे अभी अभी जितने भी ऑनलाइन, अब जैसे अगले महीने मान लेते हैं और कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो जितने भी फॉर्म है वो सब यहां शो होते हैं। अभी यही है तो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, मतलब यही है अभी रिक्वायरमेंट ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट, ये है क्लोजिंग डेट 14 जून 15 मई। अब यहां आ रहा, यहां पर नंबर 1, यहां पर जो दो कॉलम आ रहे हैं, दो खाने आ रहे हैं, इन पे क्लिक करना है कि मैं कभी
रिजेक्ट नहीं हुआ हूं किसी प्रोसेस में आरआरबी की तरफ से, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट मैं देने जा रहा हूं। इन दोनों खानों पे क्लिक कर देना है और यहां देख रहे होंगे सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। आप किस आरआरबी में विश करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, अब यहां पे सेलेक्ट करना। ठीक है, आई थिंक ये प्रोसेस करना है। तो हमने यहां से क्लिक किया और वो पूरी की पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी आपके पास। वो यहां पर शो नहीं है, जैसे आरआरबी आपका प्रयागराज, अजमेर, सिकंदराबाद, जम्मू, ये सारी चीज खुल के आ जाएंगी। एक आरआरबी सेलेक्ट कर लेना है। किस आरआरबी को सेलेक्ट करें ये एक अलग प्रोसेस है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर किस आरआरबी को सेलेक्ट करके भरना चाहिए, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशंस, वैकेंसी को डिटेल में डिस्कस करके, एनालिसिस करके, तो उसके लिए नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो यहां हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ना, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी फॉर्म भरा नहीं गया, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है। जैसे बीच में विंडो खुल जाएगी, फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड सेक्शन ए, डू यू हैव एनी स्टैमरिंग या स्पीच इम्पिडमेंट, मतलब क्या हुआ, वो आपसे पूछ रहा है क्या आपको कोई किसी भी प्रकार की फिजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकल कोई कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको नो या यस, सीधा सीधा नो पे क्लिक करना है। कोई भी जो निगेटिव पॉइंट है ना उस पे नो पे। अच्छा, अब सीधा सीधा क्या आपको हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपको विजन में प्रॉब्लम तो नहीं है, 6x6 आईज में, नो पे क्लिक करना। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑलरेडी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको हैव यू एवर अंडरगोन लेसिक हुआ है आपका, लेसिक जो होता है आप जानते हैं जो आईज वगैरह में होता है, ये लेजिक वगैरह, PRK या रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी, ये सब चीजें उन पे क्लिक कर देना है, नो पे क्लिक करना है। कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, या फिर डिफिकल्टी को नहीं है रेड ग्रीन सिग्नल को पहचानने में। कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हैं कि वो प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको प्रॉब्लम पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कलर ब्लाइंडनेस, या फिर आपका स्पेक्स यूज करते हैं, चश्मे वगैरह, कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, एनी विजुअल एड तो नहीं है डिस्टेंस विजन के लिए, तो नो पे क्लिक कर देना। अगर आप यस पे करेंगे तो प्रॉब्लम है, या जैसे अगर आपके पास दोनों की परफेक्ट विजन है 6x6 तो यस। टोटल पॉजिटिव फिल करना है, जब आप निगेटिव फिल करेंगे नीचे लिखा आ जा रहा है कि ये एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, जस्ट इसमें कुछ है नहीं। मेंटल फिटनेस पे पूछ रहे हैं कि आप मेंटली फिट हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरह से आपको क्लिक करते हैं। ये मैंने दिखा रखा है आपको, मेंटल फिटनेस पे नो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई भी, जैसे डायबिटीज तो नहीं है आपको, डायबिटीज से रिलेटेड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें है ना, तो ये सारी चीजें आप आराम से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल कुल मिला के मैं अगर शॉर्ट में बोलूं, जब आप निगेटिव पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे वो बोला कि आपको हाइपरटेंशन है, आप बोलोगे यस, तो फिर वो उसमें आपको आगे रेड आएगा, वो बढ़ने ही नहीं देगा आपको। जो निगेटिव पॉइंट है उन पे जाना ही नहीं है, या उस पर ऑटोमेटिक नो पे क्लिक कर दो। ठीक है ना, इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है। अब जैसे कि आपको कोई हैबिट तो नहीं है इंटॉक्सिक नार्कोटिक्स ड्रग वगैरह की, तो नॉर्मल सी बात है, या फिर आप कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, इसकी हैबिट तो नहीं है। अफेक्टिंग वर्क अलर्टनेस, मतलब जो आपके वर्क को अलर्टनेस पर वर्क कर इफेक्ट डालने लगे, तो वो सब चीजों पे नो पे क्लिक। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें हैं, सेक्शन डी तक है। आप देख पा रहे होंगे सेक्शन डी है, सेक्शन सी है मेंटल कंडीशन, सेक्शन सी है, सेक्शन बी है फिटनेस, मेंटल फिटनेस के लिए, और सेक्शन ए है। 4 कंडीशनों में इन्होंने डिवाइड करके रखा है इसको। ठीक है, आई थिंक मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी आपको डाउट है। फाइनल डिक्लेरेशन ऐसे करना है, एग्री करते हैं फाइनल डिक्लेरेशन, फिर सब। चलिए, तो ये ऑनलाइन फॉर्म हमारा स्टार्ट हो गया, और अब हमने प्रयागराज को सेलेक्ट कर लिया। आपको जो भी, ये जस्ट मैं एक आपको फॉर्म फिल करके दिखाया है, ऐसा नहीं है कि आप भी प्रयागराज, आप अपना, आपकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कितनी वैकेंसी आपकी जोन में, इन सब चीजों को डिटेल देख के ही आप जोन सेलेक्ट करें। अब हम जैसे ही फॉर्म में आएंगे, तो अगर आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर फिल किया हुआ है ना, तो आधार नंबर से, तो ऑटोमेटिक लास्ट ईयर के सारा डेटा उठा लेगा, तो आपको बहुत सारी चीजें फिल करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन नहीं फिल किया है तो आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे
कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, कहां से आप फिल कर रहे हैं, मतलब किस कंट्री के हैं। आपका मैट्रिक 10th क्लास में सर्टिफिकेट नाम क्या है, जेंडर क्या है, आपका मैरिड स्टेटस क्या है, शादी हो गई है नहीं हुई है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप जैसे हमने 13 रीजनल लैंग्वेज था, हिंदी थी और इंग्लिश थी, इसके अलावा जो 13 रीजनल लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं तो यहां फिल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से फिल करिए, ऐसा ना हो कि आप हिंदी में देना चाहते हो इंग्लिश में फिल करें, फिर भी आपको ध्यान से फिल करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका 10th के हिसाब से, फादर्स नेम क्या है, ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करिए, जो भी ईमेल एड्रेस है फिक्स लिख के रखिए, उसको लॉगिन करके रखिए लैपटॉप में, मोबाइल में, ध्यान से, ऐसे ना हो कि तब तक आप लॉगिन भूल जाएं। जो भी कम्युनिकेशन है आरआरबी की तरफ से वो इसी मेल एड्रेस पे किए जाएंगे। चलिए, और यहां आपका आइडेंटिफिकेशन का मार्क क्या है, कि जैसे मोल है, जैसे मान लीजिए मोल है मेरे यहाँ, तिल है तो आप लिख देंगे मोल एट राइट हैंड, मोल एट लेफ्ट हैंड, मोल एट फेस, या कोई भी कट का निशान है माइंड मान लेते हैं, फेस पर, लेग पर, हैंड पर, कहीं भी। डेट ऑटोमेटिक निकाल रहा है, वो ऑटोमेटिक निकालेगा, और मदर्स नेम, मोबाइल नंबर। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें पर्सनल डिटेल में ऐसा कुछ है जो आप नहीं फिल कर, ठीक है, आराम से फिल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा और डिटेल दिखा दूं, देखिए चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन हमने देख ली है, और ये परमानेंट विजुअल मार्क देख लिया है। यहाँ पर कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से आते हैं वहां पे आ जाएगा। पोस्टल एड्रेस डिटेल, यहाँ पर स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सही से एड्रेस फिल करिए। पिन कोड, प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, मेजर टाउन, पिन कोड अच्छे से फिल करिए। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो क्लिक कर दीजिए, नहीं तो नहीं। परमानेंट एड्रेस, ये एड्रेस, यहाँ पर सारा डिटेल, इतना करने के बाद यहां पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। बोलिए जी। याद रखिए, अगर आपने ऑलरेडी आधार नंबर से लॉगिन किया है और लास्ट ईयर एनटीपीसी या आरआरबी के किसी और अप्लाई किया था फॉर्म के लिए, तो वो आपका डेटा ऑटोमेटिक उठा लेगा। चलिए, तो मुझे लगता है यही यहाँ पे चीज है। देखिए, वही परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, आपको यहाँ सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट, ठीक है, सेव पर क्लिक करते रहिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि यहां तक कोई भी डाउट वाली बात। अब यहां पर आ जाते हैं एक बार, पूरा ये स्टेप्स रहने वाले हैं हम। देखो, ये पर्सनल डिटेल है, उसके साथ ही फिर अदर्स डिटेल आएगी, उसके बाद ही फिर एजुकेशनल डिटेल आएगा, उसके बाद ही फिर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर प्रेफरेंस एंड रिव्यू। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही बीच में ये पूछा गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप यस करेंगे तो एक्स सर्विसमैन की डिटेल फिल करनी होगी। कब से कब तक आपने सर्विस की है, किस डिपार्टमेंट में थे, कहाँ थे, पोस्टिंग क्या थी, डेट क्या थी, ज्वाइनिंग क्या थी। पर्सनल, पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर ये डिटेल है, पूछता है तो फिल कर देंगे। ईबीएस, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ईबीएस के बारे में, ईबीएस के बारे में है। और डिटेल ऑफ सर्विंग, अगर आपने रेलवे में ऑलरेडी जॉब की है तो उसके बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और मेन इसमें यह है कि ये पूछता है बैंक डिटेल ऑफ रिफंड ऑफ फीस। ये इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए, जूम करके, मतलब जो आप रिफंड कर पाना चाहते हैं, तो आपका बैंक होल्डर का नाम, आपका नेम, और जिस बैंक का नाम या जिस बैंक का एड्रेस देंगे, अकाउंट देंगे, उसका आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड आप बैंक बुक में देख सकते हैं, गूगल से सर्च करके भी आईएफएससी कोड निकाल सकते हैं। अकाउंट नंबर, रिफंड ऑफ फीस, बैंक नेम, और कंफर्म अकाउंट नंबर, और रिफंड बैंक एड्रेस। ठीक है, उसके बाद सेव, फिर नेक्स्ट। बोलिए जी। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद हम अदर्स डिटेल पर आ जाएंगे, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना, क्वालिफिकेशन क्या है, अदर्स डिटेल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में 10th क्लास, ITI के डिटेल, कब से क्लियर करी है, कब से फिल करी है, पूरा आपको फिल कर देना, ठीक है, इसमें और फिल कर देना और कुछ भी नहीं है। रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड का नाम, स्टेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया, है ना, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे दिखाएगा, जब आप क्लिक करेंगे मैट्रिक, रोल नंबर इतना, सर्टिफिकेट नंबर इतना, ट्रेड डिसिप्लिन अदर कुछ है, स्टेट यहां से, डिस्ट्रिक्ट यहां से, बोर्ड यहां से, डेट ऑफ पासिंग यहां, है ना, यहाँ पर राइट आ जाता है, मतलब थोड़ी देर के लिए, फिर ये गायब हो जाता है, यूर एजुकेशनल डिटेल एडिट सक्सेसफुल, ठीक है। इस तरह से चीजें आपकी जो ऐड होती जाएंगी वो आती जाएंगी। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई भी डाउट वाली बात। अब जो आता है एजुकेशन, इसके बाद अब अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सैंपल ऑफ द फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, एक बार यहां पे साफ साफ इन्होंने मेंशन करा है, जब आप फोटोग्राफ लिखेंगे ड्रेस इन नॉन व्हाइट क्लॉथिंग, नॉन व्हाइट क्लॉथिंग प्रेफरेबल इन द डार्क कलर, डार्क कलर में नॉन व्हाइट क्लॉथ्स में प्रेफर कर रहे हैं जो आप फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। जब आप लोकेशन चूज करेंगे लाइट प्लेन होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। और अब मैं आपके सामने पूरा दिखा रहा हूं, यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर के लिए साफ साफ मेंशन है, सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, डायमेंशन लिखा है, सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे 50 mm to 20 mm या 140 to 160 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। साइन व्हाइट पेपर पे करना है ब्लैक इंक से, ध्यान रखना, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से, और जो साइन का साइन है 50 से 20 mm, ये रहा 50 से 20, ठीक है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कि फोटो अपलोड करना है, ऑनलाइन कैसे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पे कैसे होगा, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ लिखा रहा है देखिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम द मोबाइल, तो आपको 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति मिलेगी। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले अच्छे प्रकाश क्षेत्र पर बैठ जाए, अपना चेहरा फ्रेम में केंद्र पर रखें, अपना सिर उड़ाएं, हिलाएं, स्वाभाविक रूप से 2 से 3 बार पलक झपकाएं, ब्लिंक नेचुरली 2 to 3 times, wait for the on screen timer to start, do not move until the timer reach 0, please proceed only when you ready, ठीक है ना। ये सारा डिटेल है जो थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ लेना। इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फेस ऐसे आ जाएगा और आपका यहां पर क्लिक कर दे, ठीक है ना, लिखा है ब्लिंक यूर फॉर वेरिफिकेशन, ब्लिंक यूर आईज, ठीक है। उसी के बारे में यहां पर थोड़ा सा और सिग्नेचर वगैरह के बारे में समझा है। तो आई थिंक अगर आप ये करते हैं तो 100% आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी अगर कोई इश्यू आता है तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। मॉडिफिकेशन, फिर भी अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो मॉडिफाई करने के साफ साफ है, साफ साफ आपके सामने है। मॉडिफिकेशन के मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, मॉडिफाई कब से कब तक किया जा सकता है। 17 जून से 26 जून 2026 तक मॉडिफाई किया जा सकता है, पहला पॉइंट। विंडोज 17 जून को ओपन होने वाली है मॉडिफिकेशन, ठीक है। और एक ये है मॉडिफाई करने के लिए 250 है नॉन रिफंडेबल, अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, और इसमें कुछ नहीं है, 17 जून से 26 जून के बीच में। जो इसमें डिटेल अकाउंट फिल कर रहे हैं वो ध्यान से पढ़िए, आपकी जो फीस रिटर्न आएगी वो उसी पर आने वाली। आई थिंक आपने इसको अच्छे से देखा होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू होता है, या इससे रिलेटेड कोई आप जानना चाहते हैं किस जोन से अप्लाई करना चाहिए, उसके नीचे डिटेल में कमेंट लिखिए और बताइए आप सभी किस किस जोन से अपने आप अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।